आज मैं बात करूंगा इस बुक के बारे में, लाइफ स्पैन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 120 साल जी सकते हैं और ऐसे ही तंदुरुस्त रह सकते हैं जैसे आज हैं, तो क्या आप मेरी ये बात मानेंगे? ये किताब इसी बारे में रिसर्च को समझाती है। इस किताब के लेखक हैं डेविड सिनक्लेयर, जो कि पीएचडी डॉक्टर हैं और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डायरेक्टर हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के ओनर भी हैं। बहुत सारे एक्युलेट्स हैं इनके बारे में, लेकिन इनकी रिसर्च क्या कहती है मैं उसके बारे में डायरेक्ट बात करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 120 साल या उससे ज़्यादा जी सकते हैं और बिना बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए हुए। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, दिन रात एक्सरसाइज करनी है। आप अपने मसल्स को पूरी तरीके से जकड़ दें। आप दिन रात जिम में टाइम बिताएं। आप दिन रात जूस पिएं, दिन रात मेहनत करें और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ हफ्ते में 3 दिन निकालने हैं और आधे घंटे निकालने हैं और इतनी एक्सरसाइज करनी है जिसमें आप हाफ जाएं। इस किताब में एक कंसेप्ट बताया गया है जिस कंसेप्ट का नाम है एडवर्सिटी सिमुलेशन। अब एडवर्सिटी सिमुलेशन क्या है? जब आप हाफते हैं तो हमारे एंसेस्टर कब हाफते थे? जब उनके पीछे कोई जानवर पड़ा होता था, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती थी, या फिर उनके पास खाना नहीं होता था, या फिर उनकी ऐसी सिचुएशन होती थी जैसे कि वो मरने वाले हैं। और जैसे ही ये सिचुएशन आपकी बॉडी में क्रिएट होती है, वैसे ही आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इसको साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है सर्टवेन्स, जो हैं आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपको और मजबूत बनाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज, फास्टिंग। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? आप एक टाइम खाना खाएं और बाकी टाइम चाय कॉफ़ी से काम चलाएं। चाय कॉफ़ी पानी जो भी खाएं, 50 कैलोरी से ज़्यादा उसका 50 किलो कैलोरी से ज़्यादा इंटेक नहीं होना चाहिए। फास्टिंग भी एक ऐसा तरीका है जो कि आपकी बॉडी को ये बताता है कि भाई फूड ख़त्म होने वाला है।
बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाओ। सर्टविन्स पाथ, एएमपी के पाथ, एमटोर पाथ आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी की रक्षा करते हैं, आपकी बॉडी की लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं। तो वर्ड जो है लॉन्जिविटी, लॉन्जिविटी बढ़ाते हैं जिससे कि आप 14 साल जीते हैं। अब आपको ये सब तो कहानी लग रही होगी, ये सब कहानी नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूं वो रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक पेपर के बेस पे है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फॉल्स क्लेम नहीं है, इस पे पीयर रिव्यू हो चुका है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपकी स्किन को लेकर के आपका लीवर बनाया जा सकता है, आपका दिमाग बनाया जा सकता है, आपका कोई भी बॉडी का पार्ट बनाया जा सकता है, और उस बॉडी के पार्ट पे रिसर्च करके उसको वो बीमारी देके, जो आपको बीमारी हुई है वो बीमारी उसमें जनरेट करके, उस पे प्रैक्टिकल करके कि कौन सी दवाई काम कर रही है, वो दवाई आपको दे करके आपको ठीक किया जा सकता है। ये रिसर्च ऑन गोइंग रिसर्च है आज की डेट में। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है ये। प्राइम टाइम न्यूज़ नहीं है, प्राइम टाइम मैटर नहीं है जो कि लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट समवेयर इन यूएस दिस इज बीइंग डन नाउ। अभी ये रिसर्च जो है वो माइस लेवल तक है। जो माइस, तो जब कोई भी जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो पहले चूहों के ऊपर किया जाता है, क्योंकि चूहे बहुत हमारे अंगों से और हमारे जीन से मिलते जुलते हैं। उसके बाद बंदरों के ऊपर या चिंपैंजी के ऊपर किया जाता है, और उसके बाद वो ट्रायल्स ह्यूमन ट्रायल्स में बदलते हैं। तो ये अभी माइस लेवल पे है। तो अब क्या किया जाए? वेट कर सकते हैं। वेट करने में 25 से 10 से 15 साल तो कम से कम लगेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जो हम पहले 25 साल में करते थे वो अब 10 साल में या 8 साल में या 7 साल में कर सकते हैं। डेविड सिनक्लेयर का भी ये कहना है कि वो 10 साल में ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो 10 साल तक जीने के लिए क्या करें? तो बूढ़ा होना क्या एक नेचुरल प्रोसेस है या एक बीमारी है? बूढ़ा होना एक बीमारी है। इस किताब के हिसाब से, लाइफ स्पैन किताब के हिसाब से, बूढ़ा होना एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है, एक बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी का डीएनए एक तरीके से स्क्रैच हो जाता है, और उसको समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा डीएनए है। वो स्किन का डीएनए है, वो लीवर का डीएनए है, वो ब्रेन का डीएनए है, या किस चीज़ का डीएनए है। अगर उसको ये बता दिया जाए कि भाई तुम स्किन के डीएनए हो, तो फिर से वो रिजुविनेट हो सकता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट किया डॉक्टर सिनक्लेयर ने।
एक माइस जो कि करीब 2 साल का था, माइस की उम्र 2 से 3 साल होती है, उसकी आंखें जा चुकी थी, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। यानी कि जो उसकी आंखों से नर्व सेल्स जो कि ब्रेन को कनेक्ट करते हैं वो जा चुके थे। उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। याकुनुजा या याकुजुमा सॉरी याकुजुमा एक नोबेल प्राइज ओनर है जिसने 5 प्रोटीन की खोज की है। जो वो 5 प्रोटीन डीएनए पे जो कि होते हैं, अगर उनको सही से इस्तेमाल किया जाए तो उनको आपकी एज जो है 0 तक रीसेट हो सकती है। उसी कंसेप्ट को लेकर के इन्होंने, डेविड सिंक्लेयर ने एक तरीका निकाला कि हम 0 तक रीसेट नहीं करेंगे, हम उस 5 में से सिर्फ 3 जीन को लेंगे और रीसेट करेंगे कहीं मिडिल तक। उन्होंने 6 महीने तक उसको रीसेट किया। 6 महीने तक मतलब 6 महीने का टाइम नहीं लगाया, उस जीन को रीसेट किया 6 महीने के लिए और आई में इंजेक्शन के थ्रू वायरस के माध्यम से उसके अंदर डाला। और रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ, तो वायरस के लिए उसको दवाई दी गई डॉक्सीसिक्लिन, जिससे कि वायरस को हैंडल किया जा सके। 3 हफ्ते में वो न्यूरल जो कनेक्शंस थे आई के ब्रेन से, वो अपने आप डेवलप हो गए और उस चूहे की आंखें 6 महीने के माउस जैसी हो गई और वो वापस से देखने लग गया। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने दिमाग के ऊपर भी किया है, ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने बाकी चीज़ों के ऊपर भी किया है, लेकिन ये पब्लिक पेपर में आइस के ऊपर है और इस पर इनको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी रिसर्च है, ये एक सच्चाई है आज की, जिस पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए और इस नॉलेज को आप तक शेयर करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। ये बहुत महंगी मेडिसिन और मेडिसिनल प्रैक्टिस होने वाली है शुरू में, लेकिन इन लॉन्ग टर्म we will be able to save lot of lives and will be able to make people survive till 150 of their age. डेविड सिंक्लेयर का तो ये भी कहना है कि वो आदमी पैदा हो चुका है जो कि 150 साल जिएगा। बॉडी बिल्डिंग करने से या बहुत ज़्यादा दौड़ने से या बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कोई लंबा नहीं जीता है। आप एग्जाम्पल उठा के देख लें, बॉडी बिल्डर्स की एज लेस देन 80 ईयर्स होती है। 60-70 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो जाता है या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे वो जूझ नहीं पाते हैं, जैसे कैंसर। तो अब ये बात है कि ये 10 साल लगेंगे इस चीज़ को प्राइम टाइम तक आने में।
तो क्या किया जाए तब तक अपने आप को जीवित रखने के लिए? स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कीजिए। इतनी एक्सरसाइज कीजिए कि हफिंग बफिंग हो जाए, आपकी हाफ जाए आप। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो तेज वॉकिंग कीजिए 30 मिनट तक। आप अगर वेट लिफ्टिंग करते हैं तो वेट लिफ्टिंग कीजिए इतनी कि आप 30 मिनट में अच्छे खासे हाफ जाएं, जिससे कि जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि वो सिचुएशन उत्पन्न हो जाए जिससे कि बॉडी को लगे कि कोई क्राइसिस आ गई है। अब 10 साल ये तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आप ले सकते हैं जिससे आपकी एज बढ़ सकती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रेस्वेरेट्रॉल है। और मैं ये पहले बता दूं आपको कि इसमें जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं ये एक रिसर्च पेपर के बेस पे है, ये कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं है। तो आपको अगर ये दवाइयाँ या ये प्रोसेस फॉलो करना है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें, उनसे परामर्श करें, उसके बाद ही उनको ये वीडियो दिखाएं, उनको बोलें कि ये ऐसा ऐसा बताया गया है। मैं लिंक में आपको डेविड सिंक्लेयर की 8 सीरीज़ की पॉडकास्ट की लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि और डिटेल में आपको जानकारी मिल सके। डॉक्टर से परामर्श करें और परामर्श करने के बाद ही ये दवाइयाँ या ये प्रोसेस फॉलो करें। अब दवाइयाँ क्या हैं? रेस्वेरेट्रॉल एक मॉलिक्यूल है जो कि अंगूरों में पाया जाता है, वाइन से इससे बनती है। तो आप अगर 1 गिलास वाइन पीते हैं रोज तो आप जी सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 1 गिलास वाइन से कुछ नहीं होगा। आपको जितनी रेस्वेरेट्रॉल चाहिए उसके लिए 1100 गिलास वाइन पीनी पड़ेगी। उसमें आप दूसरी चीज़ों की वजह से मर जाएंगे। इसलिए एक्सट्रैक्टेड रेस्वेरेट्रॉल आपको लेनी पड़ेगी। रेस्वेरेट्रॉल एक एक्सीलेटर की तरह से है, वो एक्सेलरेट करता है आपकी बॉडी में सर्टोइंस को जिंदा करने के लिए, काम कराने के लिए। आपके जितने प्रोटीन बैड हो चुके हैं उनको निकालने के लिए, आपका डिटॉक्स करने के लिए। अब बात है सबसे इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल की, जो है NMN। NMN का फुल फॉर्म मैं बता देता हूं आपको। एनीवेज इस किताब में मुझे ढूंढना पड़ेगा। MNN का फुल फॉर्म है मोनोन्यूक्लाइड
मोनोनिकोनाइड न्यूक्लियोटाइड, ऐसा कुछ नाम है उसका, जो भी है। फिलहाल MNN नाम से ये अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, आप खरीद सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस भी ब्रांड से खरीदें वो GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए, ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए। GMP का मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आप लें। इसका टेस्ट करने के लिए, इस NMN का टेस्ट करने के लिए कि ये सही है या नहीं, आप उसके कैप्सूल को ओपन करें और उस कैप्सूल को ओपन करके देखें कहीं वो ब्राउन तो नहीं हो गया है। अगर वो ब्राउन हो गया है तो बेकार हो चुका है, उसको फेंक दें आप, वो आप रिटर्न कर दें। अगर वो वाइट कलर का है, येलोइश वाइट कलर का है, तो उसको आप टेस्ट करें। वो आपको जले हुए कॉर्न की तरह से, जली हुई मकई की तरह से आपको टेस्ट देगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्चुअल NMN है। ये 2 मॉलिक्यूल लें। इसके साथ साथ में आप TMG ले सकते हैं। TMG भी एक अच्छा मॉलिक्यूल है। ये लाइफ की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन ये काम करता है इस मेथड पे कि आपकी जो एजिंग होती है वो डीमिथिलेशन प्रोसेस से होती है। TMG बेसिकली मिथिलेशन में काम करता है, तो आपके DNA को के ऊपर मिथिलेशन फिर से वापस लाता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं आपके डे टू डे लाइफ में एज ए सप्लीमेंट, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट, जो कि आपको वो 10 या 15 साल तक पहुंचा देगा, जब तक कि आप वो रिसर्च पूरी होते हुए देख सकेंगे। तो एक नटशेल में मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया। ये मैंने बताया कि एक ऐसी रिसर्च चल रही है जिसमें एज को कैसे बढ़ाएं और तंदुरुस्त आदमी को कैसे रखें इवन इन ओल्ड एज। एज को एक बीमारी माना गया है, ना कि एक नेचुरल प्रोसेस। डेविड सिंक्लेयर, जो कि काफ़ी प्रबुद्ध आदमी हैं, उन्होंने ये रिसर्च की है। उनकी लैब में, सिंक्लेयर लैब में ये रिसर्च हुई है और इसके पेपर भी पब्लिश हुए हैं, इसके पीयर रिव्यू भी हुए हैं। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसके मल्टीपल टेस्ट चल रहे हैं, 6 से 7 ऑलरेडी प्लेसेबो एनवायरनमेंट में इसके टेस्ट हो चुके हैं। 10 साल लगेंगे नॉर्मल पब्लिक तक ये पहुंचने में, 10 से 15 साल। तब तक अगर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप 10-15 साल आराम से जी सकते हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, तो आप रेस्वेरेट्रॉल, दूसरा कंपोनेंट है NMN, तीसरा कंपोनेंट है TMG, ये लें। ये लेने के साथ साथ ये सारी आपको 1 ग्राम लेनी है एवरी डे। रेस्वेरेट्रॉल को आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक वेबकास्ट में उन्होंने बोला था कि अगर अल्टरनेट डे पर रेस्वेरेट्रॉल दी जाए तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं।
या आप डेली भी लेना चाहें तो डेली भी ले सकते हैं। और इस तरीके से आप उस समय तक पहुंच जाएंगे जब ये नॉर्मल हो जाएगा कि आप 120 साल से 150 साल तक जी सकते हैं। ये कोई मेरी परिकल्पना नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसके प्रूफ मैं आपको लिंक में दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।